Morning students, myself Manoj Kumar Sharma. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Today's topic is redox reactions. It's lecture 2nd, class 11th. Today's subtopic is types of redox reactions. Students, there are the different types of redox reactions. But before going into the types of redox reaction, let's discuss कि redox reactions क्या हैं. I think फर्स्ट लेक्चर में हमारा ये क्लियर हो चुका है कि redox reactions क्या होते हैं. So let's recapitulate this thing here. redox reaction ऐसे reactions होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो. ऐसे reactions क्या कहलाते हैं आपके redox reaction. And these redox reaction can be classified as combination reactions, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम मेटल डिस्प्लेसमेंट में और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेटा. एंड देन एट लास्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं. ऐसे रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपको सिंगल प्रोडक्ट देता है, वो क्या कहलाते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. A प्लस बी इज गिविंग यू सी. जैसे मैंने पहले कहा कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये तभी रेडॉक्स रिएक्शन होगा जब इन दोनों में से एक एलिमेंटल स्टेट में हो या फिर दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में हो. और ऑल द कंबस्शन रिएक्शन विच मेक यूज ऑफ एलिमेंटल डायऑक्शन, जिनमें आपका एलिमेंटल डायऑक्शन का यूज रहता है, उसी तरह दूसरे रिएक्शन भी जिनमें आपके एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अदर देन डायऑक्शन बेटा, दे आर ऑल्सो योर रेडॉक्स रिएक्शन. लेकिन कंडीशन क्या है, उन दो रिएक्टेंट्स या में से या तो दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में हो या फिर दोनों में से कोई एक एलिमेंटल स्टेट में हो, तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. बेटा यहां कार्बन जो है दैट इज हैविंग योर जीरो ऑक्सीजन स्टेट. क्यों? क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में. उसी तरह ऑक्सीजन की भी क्या है, ऑक्सीजन स्टेट बेटा दैट इज अ जीरो. ऑक्सीडेशन नंबर इसका जीरो है क्योंकि ये भी आपका एलिमेंटल स्टेट में है. लेकिन यहां कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज +4. ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है इसका +4. ऑक्सीजन का कितना है -2. और ये +4 आया कैसे स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन फाइंड आउट. Let its oxidation state be X plus oxygen की जो oxidation state है that is -2. So into 2 because 2 atoms are there. Sum of the oxidation state of all these atoms that is equal to 0. क्यों 0? Because ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है दैट इज न्यूट्रल. अगर ये चार्ज होता है इसका कुछ, तो क्या होता, इनका जो सम होता दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज. सो हियर x is equal to here +4. So बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी दैट इज +4. So this way we can find out the oxidation state of the any atom in a molecule or ion. अब बेटा अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहां क्या है, देयर इज सम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. सो जैसे कार्बन का क्या है यहां 0 है तो यहां +4 है, तो इट मीन्स दिस इज गोइंग टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? So there is the increase in oxidation number. So increase in oxidation number जब आपका increase होता है then it is a oxidation. Is it clear? So यहाँ ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है -2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है बेटा, that is going to decrease and that is a reduction. So ये क्या है, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है क्योंकि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है. साथ में ये क्या है आपका, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Students,
ऐसा रिएक्शन जिनमें क्या रहता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जब बेटा ब्रेक कर जाता है टू गिव दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स देता है, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं आपके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोबारा मैं बोल रहा हूं बेटा, ऐसे रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं जिनमें क्या रहता है, जो आपका कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, और उनमें से एटलीस्ट एक कंपोनेंट या एक प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इन द एलिमेंटल स्टेट। अगेन वन कंडीशन इज देयर कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन तभी होगा जब आपका क्या है, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है दैट इज इन द एलिमेंटल स्टेट। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल्स बेटा। लेट्स से वाटर जो है दैट इज गोइंग टू डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखें, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1, और जबकि प्रोडक्ट जब मिला तो हाइड्रोजन इन एलिमेंटल स्टेट है बेटा, दिस हाइड्रोजन इज इन एलिमेंटल स्टेट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो आपका यहां क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देन दैट इज अ रिडक्शन। ठीक है, वेयर एज जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, -2 है बेटा, यहाँ 0 है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है यहाँ बेटा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो होप दिस इज क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन के केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, सो दैट इज अ रिडक्शन। आपकी हाइड्रोजन की यहां क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है बेटा, जबकि आपका ऑक्सीजन जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज गोइंग टू increase from -2 to 0. So that's why this is a redox reaction. Now students, next is a potassium chlorate that is going to decompose into into potassium chloride and oxygen. यहाँ पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज कर रहा है पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट जो है दैट इज गिविंग यू टू प्रोडक्ट्स, वन इज योर पोटाशियम क्लोराइड एंड अदर इज योर ऑक्सीजन। सो पोटाशियम क्लोरेट इज डिकम्पोजिंग इनटू पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब पोटाशियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है +1, क्लोरीन की जो है यहां आपकी +5, ऑक्सीजन की -2 है, और प्रोडक्ट इनसाइड पोटाशियम की +1 -1 क्लोरीन की है बेटा, और ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन, तो यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज 0। अब यहाँ देखें तो जो आपकी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो किस केस में हो रहा है, क्लोरीन के केस में +5 से +1 पे जा रहा है बेटा, और ऑक्सीजन के केस में -2 से 0 पे जा रहा है। सो क्लोरीन के केस में यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इन केस ऑफ योर क्लोरीन that is going to decrease. Is that clear? So this is a reduction. So means here this chlorine is getting reduced over here, whereas this oxygen is going from -2 to 0. So oxidation number यहाँ क्या कर रहा है, that is going to increase. ये क्या कर रहा है आपका, increase कर रहा है बेटा, क्योंकि -2 से 0 पे जा रहा है। So यहाँ क्या हो रहा है इसकी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सो बेटा इस रिएक्शन में एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और दूसरा क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब आपका ये रिएक्शन हो रहा है तो जो भी कुछ एटम्स हैं यहां, तो उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के उनमें क्या आ रही है, कुछ चेंज आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो दैट्स व्हाई दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, सोडियम हाइड्राइड जो है NaH, वो डिकम्पोज कर रहा है आपका सोडियम और हाइड्रोजन में। अब यहां क्या है, दोनों के दोनों ही प्रोडक्ट आपके क्या है, एलिमेंटल स्टेट में। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर, जो आपको क्या दे रहा है, आपको डिकम्पोज करके कैल्शियम
ऑक्साइड दे रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब यहां अगर आप देखें स्टूडेंट्स, दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। इट मीन्स दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में भी देख सकते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें इनकी हर एक एलिमेंट्स की बेटा, तो कैल्शियम की यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। कार्बन की +4 है, कार्बन की +4 है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की -2 है, -2 है, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे, तो इट मीन्स यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट जो है आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है। इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं आपके रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं बेटा जिनमें एक एटम और एक आयन जो है किसी कंपाउंड में, दैट इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ सम अदर एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा इन दिस वे। लेट्स से X प्लस YZ ये 2 रिएक्टेंट्स हैं और वो क्या दे रहा है आपको प्रोडक्ट, XZ प्लस Y दे रहा है। अगर आप यहां ध्यान दें तो X जो है बेटा Y को डिस्प्लेस कर रहा है, इज दे क्लियर? और ये रिएक्शन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, एक आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द फर्स्ट केस, दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है कि एक मेटल जो कंपाउंड में है उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है बाय अदर मेटल जो आपकी किस में है, एलिमेंटल स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे आपके, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोबारा मैं कह रहा हूं बेटा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक मेटल जो है विच इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है दूसरी मेटल के द्वारा जो आपकी किस में है, एलिमेंटल स्टेट में है और अनकंबाइंड स्टेट में है। सो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते क्या हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वो होते हैं बेटा ऐसे प्रोसेसेस जिनको हम यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। और ये ओर्स क्या होते हैं, जिससे हम ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। तो वो क्या कहलाते हैं आपके ओर। और इन ओर से जो भी प्रोसेसेस हम अप्लाई करते हैं बेटा जस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, वही प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं आपके मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो बेटा जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जिसके द्वारा हम प्योर मेटल जो है ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द ओर्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स बेटा। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और ये क्या दे रहा है, कॉपर और जिंक सल्फेट आपको प्रोडक्ट दे रहा है। अब यहां ये जो जिंक है दैट इज इन द एलिमेंटल स्टेट और यू कैन से अनकंबाइंड स्टेट में है बेटा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। तो कॉपर की जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +2 हियर, सल्फर की क्या है +6 है, ऑक्सीजन की -2 है, कॉपर की भी 0 है, एलिमेंटल स्टेट में है क्योंकि, और जिंक क्या है +2 ऑक्सीजन स्टेट है इसकी, और सल्फर की क्या है +6 है, और ऑक्सीजन की क्या है -2 है। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहां ध्यान दें, पहला केस अगर हम कॉपर का लें, कॉपर
में क्या है, देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। सो +2 से कहां जा रहा है, कॉपर 0 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां डिक्रीज कर रही है, तो इट मीन्स दिस इज योर रिडक्शन। Always remember, when there will be the decrease in oxidation state, that will be your reduction. लेकिन अगर हम यहाँ जिंक देखें बेटा, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ, और यहाँ +2 में, तो यहाँ जिंक के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो दिस इज द केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन। सो यहाँ जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इट मीन्स दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रही है यहाँ, तो दिस रिएक्शन इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन है, साथ ही में ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि मेटल जो है, जिंक मेटल जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है यहाँ। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे नाम ही बता रहा है कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस करना है। सो इन रिएक्शन में क्या रहता है बेटा, कि जो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है, वो क्या करेगा, दैट विल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। और वही रिएक्शन क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, दे इंक्लूड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, और टू सम एक्सटेंट उनमें क्या रहती है बेटा, ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट भी रहती है, और टू सम एक्सटेंट फ्लोरीन की भी डिस्प्लेसमेंट रहती है बेटा। नाउ ये कैसे रहेंगे, वी विल डिस्कस सम रिएक्शंस रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सो बेटा, जो भी अल्कली मेटल्स हैं या फिर कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, क्लियर, जो आपकी बहुत ही एक्टिव मेटल्स मानी जाती है, मीन्स एक्टिव मेटल मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मानी जाती है, मीन्स दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये क्या करेंगे, दे विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर, एसिड्स और हॉट वाटर। रादर अगर इस सीक्वेंस में बोलूं, कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर देन एसिड्स बेटा। सो हम इसके बेस में इनकी रिएक्टिविटी भी देख सकते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल ज़्यादा है लाइक सोडियम, पोटाशियम, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन जो है वाटर से डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इज दैट क्लियर, सो वो क्या करेंगी, हॉट वाटर से या स्टीम से आपके डिस्प्लेस करेगी हाइड्रोजन को। और जो आपके उससे भी कम रिएक्टिव हैं, वो एसिड से डिस्प्लेस करेंगी आपके हाइड्रोजन को। नाउ लेट्स से दिस इज सम रिएक्शन इन विच द सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर, इन कोल्ड वाटर रादर, ठीक है। ये क्या दे रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। तो सोडियम मेटल जो है बेटा, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है वाटर से, और क्या बना रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सो हम कह सकते हैं कि जो मेटल है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। तो दिस इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल जो है बेटा नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। तो ऐसे रिएक्शंस पहले ही कहा मैंने कि उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अब देखिए सोडियम जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट है 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में यहां सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट है +1, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है सोडियम का, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। इफ इट इज गोइंग टू इंक्रीज देन इट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन। सो बेटा जहां भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा जब कोई चेंज होगी, तो दैट इज अ रिडक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखें आप, हाइड्रोजन +1 से कहां जा रहा है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या हो रहा है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि +1 से 0 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है बेटा। सो दिस इज अ व्हाट, रिडक्शन। This is reduction. So since reduction and oxidation is taking place over here, so this is a redox reaction. Hope students this is clear. अब now ऐसी metals जो आपकी less reactive है बेटा, such as magnesium और iron as compared to sodium, वो क्या करेंगी, वो react करेंगी steam के साथ to produce the dihydrogen gas, जैसे मैंने शुरू में कहा। So बेटा यहाँ magnesium जो water के साथ react करके
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सो मैग्नीशियम इज गोइंग टू डिस्प्लेस दिस नॉन मेटल दैट इज अ हाइड्रोजन हियर. So this is a non-metal displacement reaction. Now अब क्या ये redox reaction है? ये elemental state में है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0 है मैग्नीशियम की और यहाँ +2 है. सो व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर? सो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी किसकी, मैग्नीशियम की. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो दिस इज द केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन. क्लियर? वेयर इज हाइड्रोजन +1 से कहां जा रहा है, 0 पे. अगर हाइड्रोजन को देखें आप 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है और वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है. उसी तरह जिस तरह हमने अभी पीछे एग्जांपल्स किए बेटा कुछ कि कैसे हम ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट फॉर द हाइड्रोजन एंड फॉर एवरी एटम इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ हियर अगर आप देखें बेटा हाइड्रोजन के केस में +1 से कहां जा रहा है, 0 पे. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, यहां डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज अ व्हाट, रिडक्शन. और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही है. अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन. सो दिस नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अगेन योर रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ बेटा दूसरी ऐसी मेटल जो आपके कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर पाती हाइड्रोजन को, वो क्या कर सकती हैं, वो मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है एसिड से. मींस ऐसी मेटल्स क्या हैं, दे आर योर लेस रिएक्टिव मेटल्स. दैट्स व्हाई वो आपके कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकती हाइड्रोजन को, लेकिन कहां से कर सकती हैं, एसिड से. और ऐसी मेटल्स कौन सी हैं बेटा, कैडमियम है या टीन है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सच मेटल जो आपके एसिड से तो डिस्प्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को, लेकिन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते. लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स आल्सो. जैसे मान लिया जिंक है, या जिंक जो है बेटा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है आपको, जिंक क्लोराइड दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है. नाउ इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 अगेन, यहां आपके जिंक की 2 पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हियर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो दिस इज द केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन. नाउ दूसरा बेटा अगर हाइड्रोजन लें, अगर हम यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, -1, लेकिन हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या कर रहा है, +1 से 0 पे जा रहा है. सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज. तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज कर रहा है बेटा. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, चेंज कैसी हो रही है, डिक्रीज कर रही है. सो दिस इज द केस ऑफ योर रिडक्शन. ये क्या है, आपकी रिडक्शन है. तो बेटा नाउ अगेन दोनों ही एक साथ हो रही है. अगेन दिस इज अ redox reaction. This is a redox reaction again. So similarly here magnesium and HCl that is giving you magnesium chloride and hydrogen. So this is again a non-metal displacement reaction क्योंकि आपकी मेटल जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है. नेक्स्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है एक स्पेशल तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है. और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है बेटा दैट एग्जिस्ट इन अ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो एलिमेंट जो है दैट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड. सो बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए विच कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. और जो एलिमेंट रिएक्टिंग सब्सटेंस में होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए. और जो वो प्रोडक्ट देगा उसमें एक में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हायर होगी, और दूसरे में क्या होगी, लोअर होगी, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टिंग सब्सटेंस. सो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ hydrogen peroxide. Now let's see how hydrogen peroxide is a disproportionation reaction. Let's say this is hydrogen peroxide beta. इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट इज गोइंग टू डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. अगर यहां आप देखें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन,
एंड हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन स्टेट, यहां भी +1 में, तो नो चेंजेस देयर। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें हम तो यहां ऑक्सीजन स्टेट इसकी ऑक्सीजन की कितनी है -1, वाटर में कितनी है -2। सो मीन्स बेटा ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस में उसमें एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन हियर, दैट इज going to exist in the 3 different oxidation state बेटा, -1, -2 एंड 0। और जो रिएक्टिंग सब्सटेंस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 0 और -2 के बीच की है, और 2 क्या है आपकी यहां -1 है। अब बेटा जब इसने प्रोडक्ट दिया तो एक में उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, लोअर होगी, वाटर में इसकी -2 होगी, तो मींस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू डिक्रीज। इस देख ले, मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और यहां ऑक्सीजन के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या इंक्रीज कर गई, -1 से कहां चला गया, 0 पे, तो मींस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब देखिए बेटा, मान लिया ऑक्सीजन O2 से गया -1 से गया ये -2 पे, सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहां क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो दिस इज अ रिडक्शन। ये क्या है आपका, रिडक्शन है बेटा। वेयर इज आपका जब ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है आपका, 0 पे, एलिमेंटल स्टेट में जा रहा है, इज दैट क्लियर। सो यहां क्या हो रहा है आपका बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन। सो नाउ हियर इन दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है बेटा जिसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस साइमल्टेनियसली। सो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड नाउ दैट इज रिटन ओवर हियर बेटा। यहां ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड जो है विच इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू 0 oxygen state in oxygen and decrease to -2 oxygen state in water। ठीक है बेटा। सो दूसरे जो एग्जांपल्स हैं यहाँ फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो अंडरगो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द एल्कलाइन मीडियम एस। नाउ हियर जस्ट सी फॉस्फोरस जो है, चलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें क्या है। फॉस्फोरस की यहाँ एलिमेंटल स्टेट में 0 है बेटा, फॉस्फाइन में यहाँ -3 है, और यहाँ H2PO2 नेगेटिव में बेटा +1 है। तो यहाँ क्या है, 0 से क्या कर रहा है, -3 में जा रहा है, इज दैट क्लियर। सो व्हाट इज हैपनिंग, योर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, और 0 से +1 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। तो मीन्स फॉस्फोरस इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज योर रिड्यूस्ड, इज दैट क्लियर। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और वो कहाँ हो रहा है, बेसिक मीडियम में बेटा। तो means we can say phosphorus जो है that is going to disproportionate in alkaline medium, और this is again a kind of redox reaction। दूसरा बेटा सल्फर, यहां देखें सल्फर यहां एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 ऑक्सीजन स्टेट, यहां आपका 2 नेगेटिव है इसकी, और थायो सल्फेट में +2 है ऑक्सीजन स्टेट, तो 0 से -2 में गया, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज रिडक्शन। जबकि यहां 0 से +2 में गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्लियर। सो जब इसकी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रही है बेटा, दिस इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ योर रिडॉक्स रिएक्शन, एंड दैट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपका सल्फर भी डिस्प्रोपोर्शनेट किस मीडियम में कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम में कर रहा है बेटा, क्लियर। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। So students, with this, thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you. Have a nice day.